डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह एक पुराना पेपर है जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का है। इसमें पार्ट ए, बी और सी 3 भागों में पेपर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले पार्ट ए है। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए या डिफाइन रीजनरेशन। तो पुनरुद्भवन नष्ट हुए या खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करना पुनरुद्भवन कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया या हु गेव दी जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी या जनन द्रव्य सिद्धांत ऑगस्ट वीजमैन के द्वारा दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, अंशभंजी विदलन के प्रकारों का नाम लिखिए। राइट नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है या अंशभंजी विदलन 2 प्रकार का होता है, डिस्कोइडल या बिंबाब प्रकार का और पेरीब्लास्ट उसको कहेंगे पेरिफेरल या परिधीय प्रकार का, जो कि कीटों में पाया जाता है और डिस्कोइडल टाइप का मुर्गी में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मोरूला क्या है, व्हाट इज मोरूला। तो मोरूला जैसे ही जाइगोट में विदलन होने शुरू होते हैं तो 8 कोशिकीय अवस्था या 32 कोशिकीय अवस्था, जो कि एक ठोस गेंद के समान संरचना होती है, जिसको मोरूला कहते हैं। क्योंकि यह मोरस फल के समान यानी शहतूत के फल के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको मोरूला अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैंकियोस्टोमा में पाए जाने वाले विदलन के प्रकारों का नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन ब्रैंकियोस्टोमा। तो ब्रैंकियोस्टोमा में ओलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज पाया जाता है, यानी पूर्णभंजी और असमान विदलन पाया जाता है। नेक्स्ट है, पाती प्लेसेंटा वाले एक स्तनी का नाम उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको एक मैमल का एग्जाम्पल देना है जिसमें कि डेसिडुएट प्लेसेंटा पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्तंभ कोशिकाओं की परिभाषा दीजिए। डिफाइन स्टेम सेल्स। तो स्तंभ कोशिकाएं जो कि शरीर की अन्य प्रकार की कोशिकाओं जो कि क्षतिग्रस्त है या नष्ट हुई कोशिकाएं हैं उनका स्थान लेती है या नए अंगों का निर्माण करने की भी क्षमता पाई जाती है, तो इनको स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट है, कृत्रिम निषेचन का एक महत्व लिखिए। राइट वन सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसके द्वारा हम उच्च किस्म की प्राणियों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अंग जनन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जाइगोट जो कि एक कोशिकीय सेल है, उससे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करना और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे उच्चतर जीव जिनमें कि अंग तंत्र प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, संगठन पाया जाता है, उनमें अंगों का निर्माण इस क्रिया के द्वारा होता है और इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा विभिन्न अंगों का निर्माण किया जाता है। पार्ट ए में लास्ट क्वेश्चन है, पाचन नली का निर्माण किस जनन स्तर से होता है। तो पाचन तंत्र नली का निर्माण जो है वो एंडोडर्म के द्वारा शुरू होता है। इसका निर्माण एंडोडर्म के द्वारा होता है। इसके बाद में है पार्ट बी। पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु सक्रियण पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो ओवम का एक्टिवेशन किस प्रकार से होता है, उसमें उसका कलर चेंज, उसकी अर्ली जो है अर्ली चेंजेज, उसके बाद में उसके डिलेड चेंजेज और उसमें पीएच चेंज और उसमें केमिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेज और ये सारा कुछ इसमें ऑक्सीजन कंजप्शन किस प्रकार से उसका चेंज होता है, तो इसके बारे में आपको पूरा डायग्राम बनाते हुए लिखना है। और में है, शुक्राणु के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म जो है 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कसाब युक्त और अकसाब युक्त या पूछ युक्त और अपूछ युक्त। तो जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें मोनोफ्लैजिलेटेड एंड डाईफ्लैजिलेटेड, जिसमें एक कसाब होता है या जिसमें 1 से 2 कसाब पाए जाते हैं। और
इनके बारे में आपको उदाहरण देते हुए लिखना है। यूनिट सेकंड में सेकंड जो क्वेश्चन है, अंतरारोहण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स ऑफ एम्बोली। तो एम्बोली की 2 विधियाँ इसमें सबसे इजी विधि है इन्वेजिनेशन या अंतर्वलन, और सेकंड है इन्वोल्यूशन या अंतरछनन, अंतर्वेशन, इन्वोल्यूशन या अंतर्वेशन। और में क्वेश्चन है एक्सप्लेन फैट मैप्स। संभावित आरेखों को समझाइए। तो संभावित आरेख क्या होते हैं? किसी भी जीव के परिवर्तन के समय शुरुआती अवस्था में बनने वाले अंगों का पहले से पता लगा करके उनका ग्राफ बनाना या उनका चार्ट बनाना, इसको संभावित आरेख कहते हैं। कुछ में यह नेचुरली प्रेजेंट होता है और कुछ में यह आर्टिफिशियल मार्कर्स के द्वारा बनाया जाता है। तो कौन कौन सी मेथड्स है इसके लिए, उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है एलेंटोइक प्लेसेंटा का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको एलेंटोइक प्लेसेंटा का चित्र बनाना है और कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं इसका आपको उदाहरण लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मुर्गी में आदिरेखा निर्माण को समझाइए। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्मेशन किस प्रकार से चिक में होता है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन सियामीज ट्विंस। सियामीज ट्विंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनको सियामीज ट्विंस नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथे में ही और में क्वेश्चन है स्तंभ कोशिकाओं की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स। तो स्तंभ कोशिकाओं की चिकित्सकीय महत्व या इसका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 5वें यूनिट में एक्सप्लेन ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ गोनेड्स इन मैमल्स। स्तनियों में जंतुओं के अंग जनन को समझाइए, इसके बारे में आपको लिखना है। या फिर इसमें आपको स्तनियों में वृक्क के अंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ किडनी इन मैमल्स। तो इनको डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है। लास्ट है पार्ट सी। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन पार्थिनोजेनेसिस। अनिषेक जनन पर निबंध लिखिए। तो इसमें आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन जो है उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है कि 2 प्रकार का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फिर जो नेचुरल होता है वो किस प्रकार का होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। साइक्लिक होता है या लीनियर होता है, और साइक्लिक होता है तो किस प्रकार से होता है, लीनियर होता है तो उसमें डिप्लॉयड स्टेज किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, इसको आपको समझाना है विथ एग्जाम्पल्स। सेकंड क्वेश्चन है कोरकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अलग अलग प्रकार के पाए जाने वाले जंतुओं में जो ब्लास्टुला पाए जाते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे सीलोब्लास्टुला है, एम्पीब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला है, या डिस्कोब्लास्टुला है, या ब्लास्टोसिस्ट है। इन सभी के बारे में आपको डायग्राम बना करके समझाना है और एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। थर्ड है मुर्गी में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो 4 प्रकार की जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि योग सैक, एलेंटोइस, प्लेसेंटा, एलेंटोइस, कोरियन एंड एमनियन। तो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में और इनके फंक्शंस आपको लिखने हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं की क्लोनिंग पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले क्लोनिंग किसने की थी, किसकी की थी, क्लोनिंग किस किस प्रकार से की जाती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है स्तनियों में आँख के अंग जनन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ आई इन मैमल्स। तो इसको आपको डायग्राम बनाते हुए इसको समझाना है। तो इस प्रकार से आप इस पेपर में अधिक से अधिक डायग्राम बनाते हुए उनके एग्जाम्पल्स देते हुए इस पेपर को आप समझा सकते हैं। थैंक यू।